अपने YouTube चैनल में फिर से आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए लेकर आया हूँ फिर उर्दू कवायद का VVI क्वेश्चन ऑल एग्जाम के लिए। ये VVI क्वेश्चन है STET, DLED एंट्रेंस एग्जाम, BPSC टीचर एग्जाम और STET और सक्षमता परीक्षा सभी एग्जाम के लिए ये VVI क्वेश्चन आपको साबित होगा। क्वेश्चन स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है धूप का जिद क्या है। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी को दबा दीजिए ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। तो धूप का जिद है छांव। क्या है? छांव। नेक की जिद क्या है? नेक की जिद उल्टा बद, नेक का बद, भला का बुरा, नेकी का बदी, अच्छाई का बुराई, ये होगा जिद। ज़ैल में से मुज़क्कर अल्फाज की निशानदेही करें तो एहसास है मुज़क्कर, भूख लगी, आजमाइश, मेरी आजमाइश कर लो, तहरीक, ये भी मुअन्नस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ज़ैल में मुअन्नस अल्फाज की निशानदेही करें तो तलवार, ये है मुअन्नस, तुम्हारी तलवार, मेरी तलवार तेज है। फ़ोन, रियाज, ज़फ्त, ये सब मुज़क्कर की मिसाल है। लफ्ज़ वतन का जमा बोतून, वतन का जमा बोतून। उर्दू कवायद के कितने हिस्से में, उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? तो 5 हिस्सों में, है ना। इल्म हिज्जा, इस तरह से इल्म हिज्जा, इल्म उरूज, ये सारे हिस्से हैं। लफ्ज़ अकरब का मानी करीब, अकरब करीब, अकरब का मानी बिच्छू भी होता है, वो अलग है। जब मुफलसी हुई तो शराफत कहाँ रही, वह कुदरते ज़ात की वह नज़ावत कहाँ रही। तो इस शेर में शराफत के मानी क्या है? सॉरी, नज़ावत के मानी तो शराफत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। ज़ैल में मुअन्नस लफ्ज़, ज़ैल में मुअन्नस लफ्ज़ की निशानदेही करें तो शाम है मुअन्नस, शाम हो गई, सुकून मिला, अज़ाब मिलेगा, इलाज हुआ, ये सब मुज़क्कर है, शाम मुअन्नस है। मर्ज की जमा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, अमराज, अलिफ पहले लगाइए, लास्ट हर्फ से पहले अलिफ लगाइएगा तो अमराज हो जाएगा। ये तीन हर्फ वाले लफ्ज़ के लिए आसान सा तरीका वाहिद से जमा बनाने का। जैसे मौत अगर लिखा हुआ है तो पहले अलिफ लगाइए, लास्ट हर्फ से पहले अलिफ लगाइए, अमवात हो जाएगा। रूख लिखा हुआ है, रूख तो अरवाह हो जाएगा, है ना। फिक्र लिखा हुआ है तो क्या होगा? अफकार हो जाएगा, पहले अलिफ लास्ट हर्फ से पहले अलिफ, इस तरह से लगाकर हम वाहिद से जमा बना सकते हैं। ज़ैल में मुअन्नस लफ्ज़ की निशानदेही करें, मुअन्नस, पूजा हो रही है ना, इबादत हो रही है, दरिया, सोना, डब्बा, ये सब मुज़क्कर है। लफ्ज़ अर्ज़ का मानी है ज़मीन, अर्ज़ के मानी ज़मीन, है ना। और लफ्ज़ नज़्म का ज़िद क्या है? नसर, नज़्म का नसर ज़िद है, उल्टा। नज़्म मतलब क्या है? लरी पिरोना। नज़्म का लफ्ज़ी मानी क्या है? लरी पिरोना, और बहुत सारे मानी है, और नस्र में है बिखेरना। तो लफ्ज़ मद का ज़िद क्या है? ज़ज़र, मद। लफ्ज़ हज़न का मुतरादिफ मलाल, सॉरी, लफ्ज़ हुज़्न का मुतरादिफ मलाल, हुज़्नो मलाल, ये है। लफ्ज़ सदा के का मुतरादिफ, सदा के मानी होता है आवाज़, असीन से सदा मतलब हमेशा, ये सात से सदा है, इसका मानी आवाज़ है, मुतरादिफ हम मानी वाले लफ्ज़ को कहते हैं। लफ्ज़ काहिल का मुतरादिफ क्या है? सुस्त, काहिल का हम मानी सुस्त। लफ्ज़ पायाब का मानी क्या है? कम गहराई, घाट, पायाब के मानी कम गहराई, घाट, दोनों, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चलिए देखते हैं। लफ्ज़ ख्वाब की जिद हकीकत, ख्वाब की जिद हकीकत। लफ्ज़ पेसर की जिद दुख्तर, पेसर मतलब लड़का, दुख्तर मतलब बेटी, पेसर मतलब बेटा, दुख्तर मतलब बेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ज़ैल में से किसके अफसानों का किरदार समाज के नापसंदीदा अफराद है? तो मंटू है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लफ्ज़ जिंदान का मानी क्या है? कैद खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला दुरुस्त मिसरा चुनकर शेर मुकम्मल कीजिए। मुरादे गरीबों की बर लाने वाला,
ये है इसका शेर सही। उर्दू नज्म का ममार अव्वल किसे कहा जाता है? तो नज़ीर अकबर आबादी को कहा जाता है ना। और नरम लहजे के शायर ये हैं फैज़ अहमद फैज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, झैल में से किस शायर ने मिर्ज़ा हादी रुस्वा से अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की? तो जोश मली आबादी ने की। उर्दू के किस शायर को अदब का नोबल प्राइज़ के लिए नामजद किया गया था? फैज़ अहमद फैज़ को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरज़ैल शायरों में कौन उर्दू अरबी फ़ारसी के अलावा अंग्रेजी और रूसी ज़बान का माहिर था? तो फैज़ अहमद फैज़ था जो अरबी फ़ारसी उर्दू के अलावा है ना अंग्रेज़ी और रूसी ज़बान में माहिर था। उर्दू शायरी का तमाम इसनाफ में से ज़्यादा कार आमद सिन्फ़ मसनवी है, यह कौल किसका है? तो यह है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा है उर्दू शायरी की तमाम इसनाफ में ज़्यादा से ज़्यादा कार आमद सिन्फ़ मसनवी है, उन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन, गज़ल में मतला के बाद आने वाले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं, गज़ल के मतला के बाद जो आता है उसको कहते हैं हुस्ने मतला, और जो पहला शेर है उसको मतला, और मतला के बाद जो फौरन आता है उसको हुस्ने मतला कहते हैं। आखिरी शेर इसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको मक्ता कहते हैं। मिर्ज़ा हादी रुस्वा है ना मशहूर नाविल निगार और शायर हैं, उनका कलमी रुस्वा है। शायर में तखल्लुस क्या है? तो ये है रुस्वा कलमी नाम। इज़ारो इख्तिसार किस सिन्फ की खुसूसियत है? तो गज़ल की है ये खुसूसियत है इज़ारो इख्तिसार। उर्दू किस सिन्फ की है ना ने लिखा हुआ है, उर्दू किस सिन्फ को बुआल हुसी व सतही ख्यालात का पाबंद किया गया है? कसीदा को। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं, खाली का कौन सा नज्म अंग्रेजी नज्म का तर्जुमा है? तो दोस्त, कदर व मंजिलत, ये दोनों है जो अंग्रेजी नज्म का तर्जुमा है। झैल में किस का ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से था? तो फैज़ अहमद फैज़ का ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से था, और ये भी इकबाल की तरह सियालकोट में फैज़ अहमद फैज़ भी पैदा हुए है ना। और सवाल होता है कि हाल ही कहाँ पैदा हुए? तो ये पानीपत में हुए पैदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, किसको जदीद नज्म का बानी कहा जाता है? तो हाली को जदीद नज्म का बानी कहा जाता है। सवाल, झैल में से मुज़क्कर लफ्ज़ की निशानदेही करें। तो देखिए, चाहत, रुखसत, अज़मत, रिफ़ात, अज़मत, चाहत, मोहब्बत, उल्फत है ना, फितरत, ये सारा ते वाला मुअन्नस होगा। ज़्यादा मिलेगा 95% जिस लफ्ज़ के आखिर में ते हो वो मुअन्नस होगा। लेकिन आप सवाल करेंगे कि सर तो यहाँ पे तो शरबत है और फिर भी ये मुज़क्कर है, तो है इसीलिए तो मैं बोला हूँ 95% ते वाला लास्ट में मुअन्नस होगा और 5% पे ये शरबत मुज़क्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए है ना। कुंदन का मानी है सोना, क्या है? सोना। यह 40वीं साल लुत्फ़े खुदा से, क्या चांद ने खेत गारे हिरा से, है ना। इस शेर में खेत से क्या मुराद है? तो खेत से मुराद है रोशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहा डरना बेड़े को डैश का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का, तो मौजे बला का, रहा ना डर बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुमानी शादी प्रेमचंद की तख्लीक है, इसकी सिनफी हैसियत क्या है? तो ये ड्रामा है रुमानी शायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी है ना, गांधी जी के अदम तशद्दुद से मुतासिर होकर प्रेमचंद ने कौन सा नावल लिखा? चौगाने हस्ती इन्होंने लिखा था गांधी से मुतासिर होकर। प्रेमचंद ने कुल कितने ड्रामे लिखे? तो इन्होंने 4 ड्रामा लिखा। इन्होंने प्रेमचंद की तख्लीक बकमालों का है ना दरोशन क्या है? तो ये मज़ामीन का मजमुआ है। प्रेमचंद का नावल गौदान पहली बार किस ज़बान में शाया हुआ? तो उर्दू ज़बान में पहली बार गौदान
है ना, प्रेमचंद का नावल शाया हुआ। प्रेमचंद की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था 1901 ईस्वी में हुआ था, अदबी ज़िंदगी का आगाज़। लफ्ज़ अज़म का मुतरादिफ इरादा, अज़म का हम मानी इरादा। क्वेश्चन है फिरदौस बरी किसका अफसानों का मजमुआ है? तो प्रेमचंद का अफसानों का मजमुआ है फिरदौस बरी। सआदत हसन मंटू का बाई वतन कहाँ है? तो कश्मीर है। कहाँ है? कश्मीर। सआदत हसन मंटू का। मैं अफसाना नहीं लिखता, अफसाना मुझे खुद लिखता है, यह कौल किसका है? तो मंटू का ये कौल है, सआदत हसन मंटू का। मैं अफसाना नहीं लिखता, अफसाना मुझे खुद लिखता है। सवाल लफ्ज़ नोवेल, नाविल नोवेल से निकला है। यह नाविला लफ्ज़ किस ज़बान से के लफ्ज़ से है? तालवी ज़बान से है यह नावेला, नया। नोवेल का मानी नया। उर्दू का पहला नाविल मुरातुल उरूस कब शाया हुआ? 1869 ईस्वी में शाया हुआ। इसके राइटर कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद, नाविल स्टार हैं ये। मिर्ज़ा हादी रिस्वा का कौन सा नाविल अधूरा है? अफ़शाए राज ये अधूरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद ने कुल कितने नाविल लिखे? तो प्रेमचंद ने कुल 12 नाविल लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेल में कौन सा नाविल तक़सीम हिंद से के मौजू पर है? तो आंगन है तक़सीम हिंद के मौजू पर। उर्दू में नाविल लफ्ज़ किस ज़बान से आया है? तो अंग्रेज़ी ज़बान नोवेल से आया, नोवेल है ना, नोवेल से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो अहले फजल आलिम व फाजिल कहलाते हैं मुफलिस हुए तो कलमा तलक भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? कलमा तलक भूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लफ्ज़ नमूदार का मानी क्या है? तो नमूदार का मानी है जाहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लफ्ज़ लागर का मुतरादिफ कमज़ोर नातवा, लागर कमज़ोर नातवा दोनों होगा, ए और बी दोनों ऑप्शन इसका सही है। लफ्ज़ सुजूद की का जमा सजदा सुजूद। नेक्स्ट क्वेश्चन, लफ्ज़ सादिक की ज़िद क्या है? काजिब, सादिक का ज़िद काजिब। लफ्ज़ सगीर की ज़िद क्या है? सगीर की ज़िद कबीर, सगीर का उल्टा कबीर। लफ्ज़ शायर का मुअन्नस क्या है? शायरा, शायर का मुअन्नस शायरा उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लफ्ज़ बज़्म का मानी है मजलिस महफिल, दोनों है। बज़्म के मानी मजलिस महफिल, ये भी दोनों इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ है शेर, दिले मुजतर से पूछ ए रौनक बज़्म, मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। इस शेर में रौनक बज़्म से क्या मुराद है? तो चांद सूरज दोनों मुराद है, ए और बी दोनों है। क्या चीज़ से? रौनक बज़्म से मुराद है चांद और सूरज दोनों। ज़ैल में से प्रकाश फिक्री का मजमुआ की निशानदेही करें? तो एक ज़रा सी बारिश, प्रकाश फिक्री का मजमुआ है एक ज़रा सी बारिश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रकाश फिक्री के तसनीफ़ात सफ़रे सितारा एक ज़रा सी बारिश क्या है? तो यह है गज़लों का मजमुआ, याद रखिएगा गज़लों का मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, प्रकाश फिक्री का पहला शेरी मजमुआ सफ़र सितारा कब शाया हुआ? तो ये 1996 ईस्वी में शाया हुआ प्रकाश फिक्री का पहला मजमुआ सफ़र सितारा। सही जोड़ की निशानदेही करें? तो सही जोड़ है आपको एक ज़रा सी बारिश, 2004 ईस्वी में ये लिखी गई है। ज़ैल में किस शायर को मीरे झारखंड कहा जाता है? तो सद मुजीबी को, है ना, मीरे झारखंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लफ्ज़ फतन किसका जमा है? तो फितना, फितना की जमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लफ्ज़ अदावत का क्या मानी है? अदावत दुश्मनी है। लफ्ज़ दाना का मुतरादिफ क्या होगा? दाना अक्लमंद, इसका मुतरादिफ हम पर्यायवाची हम मानी वाला लफ्ज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लफ्ज़ मरहला का जमा मराहिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लफ्ज़ ताले का मानी है बदनसीब बेनसीब, ये दोनों है इसका मानी। आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ज़ैल में से किसने तहरीरों में झारखंड के आदिवासी समाज की झलक पाती है? इलियास अहमद गद्दी के अफसानों में
झारखंड की आदिवासी समाज की झलक मिलती है। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी को दबा दीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।